हेलो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू नाउन एंड प्रोनाउंस, बोथ हम लोगों ने डिटेल में कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड वेयर वी हैव टू गो थ्रू एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स बोथ. ये चैप्टर इन दो चीज़ों के साथ डील करता है. एडजेक्टिव्स क्या हैं? लेट अस डिस्कस एडजेक्टिव्स फर्स्ट. एडजेक्टिव हिंदी में नॉर्मली इसको हम विशेषण बोलते हैं. व्हाट इज इट? इट इज़ अ वर्ड, ये वो वर्ड है विच क्वालिफाइज और टेल समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी या खासियत या विशेषता बताता है. जैसे राम इज़ वाइज, वाइज an adjective. Ram is a noun and wise is an adjective. And he is fat, he is a pronoun but fat is an adjective. तो ये क्या है? ये qualities जो है वो बता रहे हैं. फाइन. अब एडजेक्टिव किस तरह से हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे. किस पोजीशन पे एडजेक्टिव को हम ले सकते हैं? लाइक एट्रीब्यूटिव पोजीशन और यूज ऑफ एन एडजेक्टिव मीन्स दैट इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन. अगर हम नाउन से पहले एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो वो कौन सा है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे आएगा. लाइक सोम इज़ अ क्लेवर बॉय एज इज़ रिटन हेयर. बॉय इज़ अ नाउन. फाइन. और क्लेवर क्या है? इट इज़ एन adjective. Same is it is a beautiful house. House is a noun. Beautiful is a an adjective. Like she is looking beautiful. तो इसमें क्या है? इसमें उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. जो प्रेडिकेटिव है पोजीशन, इट इज़ अ यूज ऑफ एन एडजेक्टिव वेयर एडजेक्टिव इज़ यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद. जैसे शी वॉज सैड, सैड जो है वो एडजेक्टिव है लेकिन वॉज क्या है? वर्ब. फाइन. द चाइल्ड ग्रू इम्पेशेंट. ग्रू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, लेकिन इम्पेशेंट जो है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटी को बता रहा है. पोजीशन का भी आप डिस्कस. नाउ विल गो थ्रू ऑर्डर. व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज्ड एट टाइम्स, क्या होता है? एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में यूज़ होता है. नॉर्मल ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग एडजेक्टिव इज एज फॉलोज. किस तरह से हमने एडजेक्टिव को प्लेस करना है? नॉर्मली ये फिलिप्स में हमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं. अगर एडजेक्टिव साइज को डिस्क्राइब कर रहा है तो सबसे पहले छोटा आएगा, बड़ा आएगा, उस तरह से आएगा. पहले बड़े वाले एडजेक्टिव को हम यूज़ नहीं करेंगे जो बड़े साइज़ के बारे में बताता है. जैसे आई हैव अ स्मॉल एंड अ लार्ज शीट. ठीक है ना? तो पहले स्मॉल आएगा. इसी तरह से व्हेन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स विद जनरल डिस्क्रिप्शन. ईगर, सस्पिशियस, इम्पेशेंट, ये जनरल बताते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ एज अगर आएंगे तो ओल्ड, यंग, न्यू उसी ऑर्डर में फॉलो होगा. एडजेक्टिव्स ऑफ शेप हैं, लाइक राउंड, फ्लैट, स्क्वायर, ये एडजेक्टिव हैं शेप के. और कलर के हैं तो रेड, ब्लैक, ग्रीन, किसी भी पैटर्न में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नो, देयर आर एडजेक्टिव्स ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक, वुडन, अर्दन, कुछ भी हो सकता है. एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, ब्रिटिश, चाइनीज़, इंडियन, यूरोपियन, ठीक है ना, और अमेरिकन, कुछ भी आप कर सकते हो. एडजेक्टिव्स ऑफ पर्पस, वॉकिंग विद स्टिक, फ्राइंग, वॉकिंग विद स्टिक, और फ्राइंग पैन. Frying is done when there is a pan. Boiling, then a machine. In this way we can use accordingly. जैसे किसी पर्पज़ के लिए जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो इट सिंपली मीन्स कि आपको ये बताया गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि किस तरह अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स को हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में. एग्जाम्पल्स भी कुछ कोटेड हैं. ही बॉट अ स्मॉल राउंड वुडन टेबल. She is a strict old British woman. Fine. And selected a big old brick house. Depends. और she bought a big red car. इस तरह से आप इसको बना सकते हो. तो I have a large colored book. इस तरह से आप इसको बना सकते हो. डिग्रीज हैं. Large number of times we have discussed in class. Degrees are of 3 types. पॉजिटिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जो फर्स्ट डिग्री होगी, जैसे बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. कंपैरेटिव क्या है? वेयर वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में तुलना होगी, ज़्यादा नहीं. बट सुपरलेटिव इज़ द फाइनेस्ट और सुपीरियर जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है. जैसे आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट. तो वो गुड जो है, आई हैव अ गुड पेन, आई हैव अ गुड आइडिया. फाइन. मेरा एक अच्छा आइडिया है कि वो मेरा है. योर आइडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन, कि हम दोनों में से आपका आइडिया मेरे आइडिया से बेहतर है, तो बेटर लगेगा. हिज आइडिया इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल.
2 से ज़्यादा है तो ऑल आएगा। हिज आइडिया इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, उसका आइडिया सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसी तरह से जो इन्होंने ग्रुप 1 में निकाला है, इन्होंने ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ER और EST का यूज़ इन्होंने किया है। विच सिंपली मीन्स कि कई जगह आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में ER EST का ही यूज़ करोगे, लेकिन कई जगह क्या होगा, ग्रुप 2 में देखो, ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो व्हाट यू हैव टू सी, आपने क्या देखना है कि अगर आप ER और EST का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने फिर मोर और मोस्ट का यूज़ जो है आपने वो नहीं करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बोथ थिंग्स वोंट बी यूज्ड, नहीं तो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो कि दिस इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्री हेयर, तो वो गलत है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री हेयर इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा वाला जो आपका सेक्शन है, वेयर दे गिव एन एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट है, वोस्ट, बैड, वोस्ट है, लिटिल, लेस, लीस्ट है, फार, फार्दर, फारदेस्ट है, और फर्दरेस्ट है। तो इन चीज़ों में क्या है, इसमें एक मिक्सचर सा रहा है जिसमें एक पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। ऊपर वाले 2 में आपका एक पैटर्न फॉलो होता है। अब आप क्या करोगे, एक चीज़ का आप और ध्यान रखोगे कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करोगे, वहाँ पे आपने द का यूज़ करना है, जो कि आपका स्पेसिफिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है, आर्टिकल। ठीक है, तो आपने द के यूज़ के लिए भी पर्टिकुलर रहना है इफ़ यू आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। फाइन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। आई हैव अ यूज़फुल बुक, आई हैव अ यूज़फुल आइडिया, शी लाइक्स ब्राइट कलर्स, शी हैज़ अ कलरफुल बुक। तो इस तरह के जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आएंगे आपके। एम्फेसाइजिंग मीन्स जो एम्फेसिस देते हैं, दबाव डालते हैं, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। एम्फेसाइज अ नाउन, शी हैज़ हर ओन कार, आई हैव माई ओन हाउस। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में आते हैं। जैसे दिस इज़ द वेरी स्ट्रीट, ये वो स्पेसिफिक स्ट्रीट है। वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आपके WH टाइप आएंगे जब आप किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछोगे। इसको आपने जनरल इंट्रोगेटिव के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। व्हाट एक्सक्यूज डिड ही मेक, एक्सक्यूज इज़ अ नाउन। सो आप नाउन के बारे में जो क्वेश्चन पुट करोगे तो वहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा। विच बुक डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, हुज पेन इज़ दिस। तो आप जो इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं आपके WH टाइप में इंट्रोगेटिव में आएंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो आपका जो टाइटल है इट इटसेल्फ इज़ इंडिकेटिंग कि व्हाट इज़ बीइंग रिटन हियर। डेमोन्स्ट्रेट करने वाला दिस, दैट, दीज, दोस, ये डिटर्मिनर्स में भी होगा और ये एक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। दिस हाउस इज़ वेरी ओल्ड, दीज टॉयज आर लुकिंग न्यू, फाइन, एंड दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स। इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव, जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक ईच, एवरी, इधर, निदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट अ नाउन से जुड़े हुए हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, फाइन। शी गेव 2 आंसर्स बट निदर वॉज करेक्ट। निदर मीन्स दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था, फाइन। इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हर, तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा ये। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से डील करने वाले। क्वांटिटी में कौन से वर्ड्स आते हैं, वेरी सिंपल, सम, एनी, नो, फ्यू, लिटिल, मैनी, मोर, 10, नंबर्स आ जाएंगे सारे, है ना। तो वो नाउन के साथ एसोसिएटेड है। ही बॉट सम मिल्क फॉर द चाइल्ड, has he won any prize, many people watched the movie, 10 robbers were arrested, there is a little water in the jug, there are many students sitting in the room, there is much space in the room, fine. The first boy in the 3rd row is Ravi, is there anyone inside। तो ये सारे के सारे आपके जो किस में आएंगे, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि सम एंड एनी, जो एनी दे कैन रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, जो स्पेसिफिक होगा उसके लिए यूज़ नहीं होते हैं। एंड और थिंग व्हेन दे आर यूज्ड विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ही विल सर्टेनली फाइंड सम सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम,
क्या है ये, अनस्पेसिफाइड सॉल्यूशन है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। एंड you can get this medicine from any pharmacist. We are not referring to a particular pharmacist, we are referring to any pharmacist we can get this medicine. So इट वॉज ऑल अबाउट योर एडजेक्टिव्स। बड़ा सिंपल सा इसका जो पैटर्न है वो करने का है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, उसके 3 डिग्रीज क्लियर होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यू मस्ट नो कि द का यूज़ कहाँ पे होगा, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मो या मोस्ट का यूज़ होगा, ER EST का यूज़ होगा, या गुड बेटर बेस्ट वाले पैटर्न पे वो चेंज होंगी। सो व्हाट इज़ अ वर्ब, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेरी वीडियो। वर्ब क्या है, क्रिया, हिंदी में सभी को पता है क्रिया है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, एक एक्शन वर्ड है या एक स्टेट है। एक्शन वर्ड क्या है, जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, लाइक ही प्लेज हॉकी, यहाँ पे प्ले वर्ब है। शी वॉक्स ऑन फुट, तो वॉक जो है वो वर्ब है, और इस तरह से जो है हम वर्ब को जो है वो इंडिकेट करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जैसे बी, डू, हैव, हैज़, है ना। एंड देन वी हैव मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर एंड यूज टू, ठीक है। और कुछ हैं लेक्सिकल वर्ब्स, जैसे नॉर्मल वर्ब्स हैं, जैसे गो, मूव, गेट, स्पीक, सेव, सेल, बाय, इस तरह के जो सॉल्व, ये सारे के सारे जो हैं आपके कौन से लेक्सिकल वर्ब्स हैं। फाइन। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यू नो, नॉर्मली कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं 5 फॉर्म्स। नॉर्मली हम 3 करते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, लाइक गो, वेंट, गॉन, सेकंड इज़ वेंट, थर्ड इज़ गॉन। लेकिन यहाँ पे हम 5 फॉर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट आपका जो है नॉर्मल ही रहेगा, लाइक गो। सेकंड आपका आ जाएगा गोज़, और बाकी आपकी रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो है हम नेक्स्ट शीट में डिस्कस करते हैं। बेस फॉर्म है जिसमें कहीं एडिशन नहीं होगी, सेकंड में हो गया आपका गोज़। फाइन। और उसके बाद आएगा आपका ING वाला पार्टिसिपल लगता है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है ना वो। एंड पास्ट फॉर्म वेयर वी गो फॉर ED वी राइट, एंड ED पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जहाँ हैज़, हैव के साथ हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इन डिटेल इसको स्टडी करें तो देखो, एक्ट यू नो इट इज़ अ बेस फॉर्म, जहाँ पे इसमें से एक वर्ड उठा के मैं सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ आपके लिए। वैसे तो मैंने आपको ये वीडियो ऑलरेडी भेजा है, स्लाइड्स भेजी हैं। आई राइट अ लेटर, इट इज़ विद बेस फॉर्म। ही राइट्स अ लेटर, इट इज़ विद SCS फॉर्म। ही इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ विद ING फॉर्म। ही रोट अ लेटर इज़ विद third form, sorry, second form. Fine. I have written a letter or he has written a letter is with past participle form. तो ये जो past form है आपकी D में, ये second form है, और E में आपकी थर्ड फॉर्म है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट के साथ सेकंड कोई फॉर्म लगा है जहाँ पे आपको सेकंड और थर्ड में कन्फ्यूजन है, तो अगर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब लगा है, सेकंड या थर्ड का कन्फ्यूजन है, तो वो होगा आपका पास्ट सिंपल। फाइन। लेकिन हैज़, हैव, हैड लगा है तो वो आपका सीधा सीधा जो है वो परफेक्ट में चला जाएगा। बेस फॉर्म क्या है, जहाँ हम SES या विदाउट SES वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे आपको स्लाइड में पूरा मिलेगा, विच आई हैव ऑलरेडी सेंट यू। आई गो फॉर अ वॉक, they don't pay much attention to our health, their health. You often ignore my advice. They sit idle in the office all the time. Farmers work very hard throughout the year, and it is with first form of verb only. अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम क्या यूज़ करते हैं, SES का यूज़ करेंगे। इट वॉज विद, अगर प्रेजेंट सिंपल आपने ढंग से पढ़ा होगा, उसमें दिया है I, you, we, they, और प्लूरल के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, विच वी हैव डिस्कस्ड इन पॉइंट A में हमने डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, ही, शी, इट के साथ जहाँ सिंगुलर नाउन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ S और ES का यूज़ होता है, इधर S और ES, लेकिन जो साउंड है वो Z की आएगी, S की आएगी। फाइन, डिपेंडिंग अपॉन फिनेम के। जैसे Rosie works as a receptionist in a business firm. She likes to drink hot coffee. She possesses
possesses a lot of cash and jewelry. Her brother acts in TV serials. He often bags many prizes. तो ये देखो he she के साथ यूज हुआ है SES where थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज यूज. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दिस. ये सारे का सारा जो चैप्टर है ना, इट डील्स विद टेंसेस. बेसिकली ये टेंसेस का है, तो टेंसेस का पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर इसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा आपके लिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज़ विद ING. कॉन्टिन्यूस में लगता है ना ये, ठीक है. तो इसमें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम ING ऐड करते हैं. लेट अस सी. आई एम गोइंग, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, शी इज़ लुकिंग चार्मिंग, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, इस तरह से ये आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वॉज लुकिंग चार्मिंग. इस तरह से आप इसको बना सकते हो. पास्ट में चला गया. आई विल बी डूइंग माई वर्क, तो ये आ गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. लेकिन अगर इसको आपने चेंज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours. शी हैज़ बीन डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर फॉर सिंस 2 o'clock. फाइन. इस तरह से यू कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन योर टेंसेस. या तो कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ED फॉर्म. आपको अच्छी तरह से पता है जहाँ ED लगता है वर्ब्स में, जैसे आस्क का आस्क्ड हो गया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, इन्वेडेड का इन्वेडिड हो गया, इन्वेड का इन्वेडिड हो गया, ब्राइब का ब्राइब्ड हो गया. तो ये जो स्पेलिंग्स हैं इसमें माइनर चेंजेस आती हैं. पोमिट का पोमिटेड हो गया, ड्रेस का ड्रेस्ड हो गया, ड्रेड का ड्रेडिड हो गया, एंटर का एंटर्ड हो गया. इस तरह से हम कहाँ पे लेते हैं इसको, जो हमारी पास्ट फॉर्म्स हैं. वाइल वी गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ हम हैज़, हैव, हैड के साथ जो है उसका इन फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जहाँ हम हैज़, हैव, हैड के साथ यूज़ करते हैं. योर पास्ट फॉर्म इज़ यूज्ड विद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक इफ़ वी गो फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी गो फॉर लाइक ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, शी हेल्प्ड मी, दे इन्वेडेड into the house, he bribed him. तो यहाँ पे क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड का यूज़ नहीं होगा पास्ट फॉर्म में, आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा. लेकिन अगर आप पास्ट पार्टिसिपल में जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन आपका थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. बट व्हाट इज़ इट, इसे परफेक्ट में जाओगे ना आप. ठीक है, तो he has finished his work, she has finished her work, they had finished their work और they will have finished their work. तो क्या हो गया, फिनिश का जो हमें ऐसे लग रहा है ना सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ आपको लगता है जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि ही एक सब्जेक्ट है और फिनिश्ड जो है व्हाट इज इट, इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हैज़, हैव का यूज़ नहीं हुआ है. इन दिस वे यू कैन गो थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब देखो इनको डिटेल में दिया गया है, जैसे स्लीप के साथ स्लीप, स्लीपिंग, स्लेप्ट, स्लेप्ट. इसको एक बार फिर से मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ आप लोगों के लिए. जैसे I sleep, he sleeps, he is sleeping, he slept. Past form में without has, have, and he has slept. So in this way you can change accordingly. Past participle form जो है वो has, have, had perfect में जाएगी. Past form आपकी past simple में जाएगी. ING continuous और perfect continuous में. SES used for with singular number एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट सिंपल में, और बेस फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल के साथ यूज़ होती है. सो इनके साथ जब तक सेंटेंसेस हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वी वोंट बी एबल टू गो थ्रू दीज थिंग्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्ब एंड एडजेक्टिव. थैंक यू.